मुल्तान में पीडीएम की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ रैली निकालने पर पुलिस ने 80 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एफआईआर में यूसुफ रजा गिलानी के चारों बेटे अब्दुल कादिर गिलानी, मूसा गिलानी, एमपी हैदर गिलानी और कासिम गिलानी के नाम शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में पीडीएम जमातों के मुकामी रहनुमाओं को भी नामजद किया गया है। एफआईआर के मतन के मुताबिक रैली में शरीक अफराद ने किला कोहना कासिम बाग में तोड़ फोड़ की। डंडा बरदार कारकुनान ने किले पर लगाई गई पुलिस की रुकावटें भी तोड़ी। अली कासिम गिलानी को 1 माह के लिए जेल भेजने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के मरासले के मुताबिक अली कासिम गिलानी ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की। अली कासिम गिलानी जलसा करना चाहते हैं लेकिन उसकी इजाज़त नहीं। जलसा करना कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक अली कासिम गिलानी लोगों को जलसे के लिए उकसा रहे हैं। मुल्तान के सर्द मौसम में भी पीडीएम के जलसे के लिए सियासी माहौल गर्म है और ताज़ा अपडेट ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी मुल्तान में ही मौजूद हैं। जलसा गाह में इस वक्त क्या सूरत हाल है जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद से। मैमूना, कासिम बाग में इस वक्त क्या माहौल देख रही हैं, क्या सूरत हाल है? जी, कासिम बाग स्टेडियम की सूरत हाल इस वक्त कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर कारकुन सुबह से ही रात गए से ही जो है वापस अपने जहाँ जहाँ से आए थे वहाँ चले गए थे और ग्राउंड में कोई कारकुन मौजूद नहीं था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता से जमीयत उलमा इस्लाम के चंद कारकुन जो हैं वो आना शुरू हो रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद अभी बहुत ज्यादा कम है। अगर बात की जाए जलसागाह के बाहर की तो यहाँ पर पुलिस की बड़ी तादाद जो है वो अब भी तैनात है। कंटेनर दूसरी तरह से लगाए गए हैं, रुकावटें मजीद जा रही हैं और पुलिस के जो ताज़ा दम दस्ते हैं वो सुबह तब्दील कर दिए गए थे और इस वक्त जो है सिक्योरिटी खासी सख्त है। जिला इंतजामिया ने ये कहा था कि घंटा घर के अतराफ की जो जलसागाह की जो तमाम मार्केट्स हैं उनको 2 रोज के लिए बंद रखा जाएगा, लेकिन उसकी भी पासदारी होती हुई नजर नहीं आ रही है और तमाम घंटा घर के जो मार्केट्स हैं वो मामूल के मुताबिक खुली हुई हैं। सुबह के वक्त कुछ दुकानें बंद थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है तो दुकानें भी मामूल के मुताबिक तिजारती सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त जलसागाह में कारकुनों की जो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन हैं उनका ये कहना है कि तकरीबन 3 बजे के बाद जो है हम जलसागाह में प्रॉपर आना शुरू हो जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैमूना सईद, हमें अपडेट कर रही हैं किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम की सूरत हाल से मुताल्लिक। और जैसा कि हमने आपको अपडेट किया कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी मुल्तान में ही मौजूद हैं और मदरसा कासिमुल उलूम में पीडीएम का एक अहम इजलास भी तलब किया गया है। इस वक्त मदरसे के बाहर से हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। इमरान, इस इजलास से मुतालिक आपके पास क्या अपडेट है? कब तक ये इजलास होगा और कौन कौन इसमें शरीक होगा? को ये अपडेट दे दूं कि मौलाना फजलुर रहमान जो रात मुल्तान पहुंच गए थे वो पीडीएम के इस इजलास की सदारत करेंगे। अब से कुछ देर के बाद वो यहाँ पे ये इजलास पहले प्लान था गिलानी हाउस में, लेकिन रात की सिचुएशन के बाद इसको तब्दील करके जगह को इस मदरसा कासिमुल उलूम में रख दिया गया है। यहाँ पे राना सनाउल्लाह, साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, मुस्लिम लीग नून के मियाँ लतीफ़ और दीगर जो रहनुमा है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और इधर आपको एक ब्रेकिंग ये बता दूँ कि रात को ये फैसला किया गया था पुलिस के क्रैकडाउन के बाद कि मुख्तलिफ किसी जगह जलसे की चेंज की जाएगी, लेकिन हमें ये पीडीएम के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि मौलाना फजलुर रहमान आज के इस जलसे में वो ये प्रपोजल देंगे कि जलसा जो है वो किला कोहना कासिम बाग में ही होगा। गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जलसे की मेज़बान थी, लेकिन उनके तमाम जो मेन लीडरशिप है कुछ गिरफ्तार हो गई, कुछ नज़रबंद हो गई है। तो अब मौलाना फजलुर रहमान की जो रज़ा कराना फोर्स है उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो जलसा गाह जो है वो पहुँचेंगे और उस जलसा गाह का तमाम जो इंतज़ाम है वो संभाल लेंगे। लेकिन ये इंतज़ाम मौलाना फजलुर रहमान सदारत इजलास की सदारत में ये अपनी तजवीज़ जो है ये देंगे, जिसकी मंजूरी के बाद वो यहाँ मीडिया टॉक करेंगे और उसके बाद इसमें वो बाकायदा ऐलान करेंगे कि जलसा जो है वो किला कोहना कासिम बाग में ही होगा। और अब उसकी जो सिक्योरिटी के इंतजामात और बाकी वहाँ जो इंतज़ामी मामलात हैं वो मौलाना फजलुर रहमान की जो फोर्स है वो संभाल लेगी। रात को जो पर्चा हुआ था वो 80 नामजद अफराद थे, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के चारों बेटे जो थे वो भी शामिल थे। मुस्लिम लीग नून का भी इस वक्त एक वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो चुंगी नंबर 9 के नज़दीक एक साबिक MP हैं उनके घर में जारी है, जहाँ पे राना सनाउल्लाह आपसे कुछ देर के बाद खताब करेंगे और वहाँ पर कसीर तादाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान शामिल होंगे। वहाँ से वो जुलूस की सूरत में राना सनाउल्लाह और मुस्लिम लीग नून की जो दूसरी क़यादत है वो यहाँ पे मदरसा कासिमुल उलूम आएगी, जहाँ पे पीडीएम का जो है इजलास है। ये भी बता दीजिए पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जो मीडिया टॉक की आप बात कर रहे हैं वो कब तक मुतवक्किल है?
जी बिल्कुल, उसका जो ऑफिशियली जो टाइम दिया गया है वो 2:30 बजे का दिया गया है। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान अपने बेटे की रिहाइश गाह पे मौजूद हैं। अब से कुछ देर के बाद शुक्रिया इमरान चौधरी, हम आपसे मजीद अपडेट भी हासिल करते रहेंगे। मुल्तान में रात गए क्रैकडाउन के बाद पीडीएम ने कल के जलसे के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। कारकुनों को हर सूरत गिरफ्तारी से बचने और मुल्तान पहुंचने की हिदायत जारी की गई हैं। कारकुनों और रहनुमाओं के नाम एक पैगाम में कहा गया है कि काफिलों को जहां रोका जाए वहीं धरने दिए जाएं। कायदीन ने कारकुनों को यह हिदायत भी की है कि जलसे में शिरकत यकीनी बनाने के लिए गिरफ्तारियों से हर हाल में बचें। खदशा है कि शहर में ट्रांसपोर्ट को आने की भी इजाज़त ना दी जाए, लिहाजा मुतबादल के तौर पर ट्रकों और दीगर गाड़ियों का इंतज़ाम रखें। कैमोफ्लाज के साथ पिंडाल पहुंचें। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि अपोजिशन का गैर फितरी इत्तेहाद कोरोना का प्रोमोटर बन चुका है। जलसों से हुकूमत नहीं जाएगी लेकिन कोरोना जरूर घर घर आ रहा है। एक बयान में फिरदौस आशिक अवान का यह भी कहना था कि अक्ल से नापैद अपोजिशन के जाली लीडर्स को सूरत हाल का इदराक नहीं। एक शहजादा कोरोना का शिकार होकर अपने महल में बैठा है फिर भी जलसों पर बज़िद है। पेशावर जलसे के बाद कोरोना केसेस बढ़ गए लेकिन इन्हें एहसास ही नहीं। मुल्तान में एक बार फिर तमाशा लगाया जा रहा है। अवाम की जान-ओ-माल का तहफ़्फ़ुज़ बुज़दार हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्तान में गिरफ्तार अली कासिम गिलानी की रिहाई का मुतालबा किया है। कासिम गिलानी की गिरफ्तारी की वीडियो रीट्वीट करते हुए बिलावल ने लिखा कि कूफे की सियासत से मदीना की रियासत नहीं बन सकती। पाकिस्तान में कोरोना की ताज़ा जो डिटेल्स हैं वो ही आपसे शेयर करें। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2829 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद अब बढ़कर 3,95,185 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए हैं। मुल्क भर में अब तक 7,985 मरीज इंतकाल कर चुके हैं कोरोना के बायस। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 47,390 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 40,369 टेस्ट किए गए। इस तरह टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7% रही है। मुल्क भर में कोरोना के 286 मरीज ऐसे हैं जो वेंटिलेटर्स पर हैं। रहीम यार खान में कोरोना वायरस में मुब्तला डॉक्टर कामरान इंतकाल कर गए हैं। महकमा सेहत का कहना है कि डॉक्टर कामरान कई रोज से शेख ज़ैद हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर थे। महकमा सेहत के मुताबिक साबिक नून लीगी MPA उमर जाफर समेत 3 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। और अब जियो मौसम, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में माह नवंबर के दौरान सर्दी का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक साल 2010 में माह नवंबर में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था और माह नवंबर में सबसे कम दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 7.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और यह साल 1986 में हुआ था। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मुल्क भर में मौसम खुश्क रहेगा। सूबा पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने का भी इम्कान है, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मसला अबर आलूद रहने के साथ सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा सर्दी लह में रही, जहाँ दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गोपिस में -6, अस्तौर और स्कर्दू में -5, मालम जब्बा, बगरोड, पारा चिनार और हुंजा में -3, दीर, गिलगित, कल्लात और कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यकम दिसंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का खदशा है। ज़राए के मुताबिक यकम दिसंबर से पेट्रोल ₹2.50 फी लीटर महंगा हो सकता है। डीजल की कीमत ₹3.25 तक बढ़ सकती है। ओगरा ने यकम दिसंबर से 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमतों की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। माह नवंबर के वस्त के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वज़ारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी।
इस्लामाबाद के चिड़ियाघर के हाथी कावन का आज पाकिस्तान में आखिरी दिन है। इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अलैना वकार से। अलैना, कावन को कब तक कंबोडिया के लिए रवाना किया जाएगा? जी बिल्कुल, कावन हाथी को इस्लामाबाद चिड़ियाघर में 35 साल से ज्यादा अरसा हो गया है और आज बिलाखिर वो दिन आ गया है जिस दिन कावन हाथी को आज जो है वो कंबोडिया मुंतकिल किया जा रहा है। इसकी तैयारियों के अमल के बारे में बताऊं तो इस वक्त इसके लिए खास पिंजरा तैयार किया गया है जिसमें इसको इस वक्त मुंतकिली का अमल जारी है। सुबह से जो है यहाँ पे इसकी टीम आई हुई है जिसमें बैरूनी मुल्क के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमीर खलील, जो इसके साथ कावन हाथी के साथ 3 महीने से रह रहे हैं। इसके लिए अब इन्होंने खसूसी पिंजरा तैयार किया है जिसमें इसको जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है, उसका अमल जारी है। इसको जो है वो ट्रैंक्विलाइजर दिया गया है जो कि नींद बेहोशी का इंजेक्शन होता है ताकि इसको आराम से मुंतकिल किया जा सके। और इसके बारे में जो इसकी वाइल्ड लाइफ की टीम है, जो उस इंतजामिया का यही कहना है कि यहाँ से इसको इस्लामाबाद एयरपोर्ट लेके जाया जाएगा और जो है उसके बाद इसके लिए खसूसी रशिया का जो है वो त्यारा इन्होंने मुख्तस किया है, उसमें इसको जो यहाँ से लेके जाया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अलैना हमें अपडेट करने के लिए। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद के इतवार बाजार में बड़ी तादाद में लोग अशियाए खोरनोश की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। पिछले हफ्ते की निस्बत सब्जियों की कीमतों में किसी हद तक कमी हुई है, लेकिन अवाम ने हुकूमत से कीमतों में मजीद कमी करने का मुतालबा किया है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फिरोज़। जी बिल्कुल, इस टाइम हम लोग इस्लामाबाद के इतवार बाज़ार में खड़े हैं जहां अवाम की कसीर तादाद हर इतवार को अशिया खुर्दनोश की ख़रीदारी करने आती है जिसमें सब्जियां और फल शामिल हैं। मेरे पास इस टाइम जो है रेट लिस्ट मौजूद है। आलू 5 किलो जो है 416 रुपये है, प्याज 5 किलो जो है वो 300 रुपये इस टाइम बिक रहा है, अदरक फ़ी किलो है 570 रुपये बिक रहा है, जबकि लहसुन 190 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है, जबकि जो टमाटर और मटर है वो 110 रुपये जो है फ़ी किलो इस टाइम इतवार बाज़ार में बिक रहा है। जब हमने बात की है शहरियों से कि क्या आप मुतमईन हैं, तो उनका मिला जुला रुझान हमें नज़र आया। उनका यही कहना है कि बाहर जो मार्केट है उसकी निस्बत जो है वो इतवार बाज़ार में जो है वो काफ़ी सस्ते रेट हमें देखने को मिल रहे हैं। 5 से 10 रुपये पिछले हफ्ते की निस्बत इस बार जो है वो कमी हुई है, लेकिन फिर भी उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि रेट्स में जो है वो फिर कमी की जाए। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का आइंदा इजलास अगले साल इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के 47वें इजलास में पाकिस्तान की पेशकश का मुस्बत जवाब दिया गया और काउंसिल का इजलास इस्लामाबाद में रखने का फैसला किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने यह भी बताया कि पाकिस्तान को 3 साल के लिए OIC की 6 रुकनी एग्जीक्यूटिव कमेटी का रुकन मुंतखब कर लिया गया है।